आज इंग्लैंड के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी का दूसरा दिन। वेम्बले स्टेडियम में भारतीय समुदाय को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे संबोधित। 70,000 से ज्यादा लोगों के जुटने का अनुमान। संबोधन से पहले सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। प्रधानमंत्री मोदी का आज बेहद व्यस्त कार्यक्रम। सबसे पहले कारोबार जगत के सीईओज के साथ करेंगे बैठक। दोपहर में महारानी एलिजाबेथ के साथ बकिंघम पैलेस में है लंच। गुरुवार को लंदन के पार्लियामेंट स्क्वायर पर प्रधानमंत्री मोदी ने महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। कहा, ब्रिटिश संसद के बाहर गांधी की मूर्ति होना गौरव की बात। मोदी की यूके दौरे के साथ ही कसेगा दाऊद पर शिकंजा। सूत्रों के अनुसार यूके को दाऊद की संपत्तियों से जुड़ा डॉजियर सौंपा। आज तक के पास डॉजियर की एक्सक्लूसिव जानकारी। एनएसए अजीत डोवाल ने ब्रिटिश अधिकारियों को सौंपा डॉजियर। असहनशीलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तोड़ी चुप्पी। कहा, भारत बुद्ध और गांधी का देश, सबकी सुरक्षा के लिए हम वचनबद्ध। लंदन में कैमरून के साझा बयान के दौरान प्रधानमंत्री से पूछा गया था असहनशीलता पर सवाल। कहा, हमारे लिए हर घटना गंभीर, हर घटना पर हम करते हैं कार्रवाई। सवा करोड़ के देश में एक घटना का महत्व है कि नहीं है, ये हमारे लिए मायना नहीं रखता है। हमारे लिए हर घटना गंभीर होती है। हम इसको किसी भी हालत में टॉलरेट नहीं करते हैं। कानून कठोरता से कार्रवाई करता है और करेगा। गुजरात दंगे के बाद ब्रिटेन आने पर रोक को प्रधानमंत्री मोदी ने बताया गलत धारणा। कहा, ब्रिटेन ने कभी आने से नहीं रोका, व्यस्तता की वजह से नहीं आ पाया। भारत ब्रिटेन के बीच हुआ असैनिक परमाणु करार। प्रधानमंत्री ने कहा, रक्षा क्षेत्र के आधुनिकीकरण पर भारत का जोर। वन रैंक वन पेंशन के मामले पर पूर्व सैनिकों का विरोध जारी। आज पूर्व सैनिकों की मांगों का समर्थन करने जंतर मंतर पहुंचेंगे अरविंद केजरीवाल। सूत्रों के अनुसार केजरीवाल को नहीं दिया जाएगा भाषण का मौका। आज शाम जंतर मंतर से इंडिया गेट तक मार्च करेंगे पूर्व फौजी। करीब 1,000 लोगों के मार्च में शामिल होने की उम्मीद। इंडिया गेट पहुंचकर मेडल लौटाएंगे पूर्व फौजी। वेंकैया नायडू ने बीजेपी के बुजुर्ग नेताओं को दी नसीहत। कहा, बेहतर होता अगर सीनियर नेता पार्टी प्लेटफॉर्म पर रखते अपनी बात, लेकिन हम गंभीरता से लेंगे नेताओं के विचार। नायडू ने कहा, स्थानीय वजह से हुई बिहार चुनाव में हार। संसदीय बोर्ड की बैठक में हुई है तमाम कारणों पर चर्चा। कहा, राष्ट्रीय राजनीति पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने मोहन भागवत के बयान को बताया हार के लिए कसूरवार। कहा, महागठबंधन की चुनावी रणनीति थी हमसे बेहतर। 20 पर दिए विज्ञापनों को भी माना गलती। पांच महीने बाद बाजार में उतरी मैगी के लिए फिर खड़ी हो सकती है कानूनी मुश्किल। महाराष्ट्र सरकार के सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के फैसले को केंद्र सरकार का समर्थन। अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है अपील। तमिलनाडु के वेल्लोर में केंद्रीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने सेना को समर्पित किए नए बोइंग P-8I विमान। हाल ही में खरीदे गए हैं P-8 विमान। कर्नाटक सरकार के टीपू सुल्तान की जयंती मनाए जाने के खिलाफ आज बीजेपी का कर्नाटक बंद का आह्वान। कई जिलों में असर। मैंगलोर, मदिकेरी, बेंगलुरु समेत कई जिलों में ज्यादातर बड़े बाजार बंद। एहतियातन पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। राजधानी बेंगलुरु में बड़ी तादाद में बेंगलुरु के टाउन हॉल के सामने वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता जुटे। जय श्री राम, भारत माता के जयकारों के साथ विरोध। बिहार के मोतिहारी में बीजेपी विधायक लाल बाबू प्रसाद पर हमला। घर पर मौजूद विधायक के भाई और भतीजे को भी पीट कर किया हालत। दोनों की स्थिति गंभीर। रात करीब 10 बजे मोटरसाइकिल सवार 5 बदमाशों ने किया हमला। वारदात के वक्त घर पर नहीं थे विधायक। पुलिस ने
जांच शुरू की, किसी का आता पता नहीं। आंध्र प्रदेश में गैर सरकारी संस्थाओं के संगठन के नुमाइंदों ने मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की, नए नियमों को लेकर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की शिकायत की। बिहार के गया में पुलिस को बड़ी कामयाबी, 3 खूंखार नक्सलियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शिमला के धमी गांव से दिवाली के एक दिन बाद मनाए जाने वाले उत्सव की हैरान करने वाली तस्वीरें। काली माता को खुश करने के लिए एक दूसरे पर पत्थर फेंकते हैं लोग। जम्मू कश्मीर सरकार में बड़े उलटफेर के संकेत। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बेटी महबूबा को मुख्यमंत्री बनाए जाने के जवाब में मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद ने कहा, पार्टी जिसे चाहे बना सकती है मुख्यमंत्री। पहले पीडीपी नेता मुजफ्फर बेग ने दिया था बयान, महबूबा मुफ्ती को मुख्यमंत्री बनाए जाने की थी मांग। सईद ने कहा, जनता ने चुनकर महबूबा मुफ्ती को भेजा है संसद, मुख्यमंत्री बनने के काबिल है महबूबा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुफ्ती ने मोदी सरकार की जमकर तारीफ की, कहा केंद्र के दिए हुए पैकेज से हम पूरी तरह से संतुष्ट। कहा वित्त आयोग की सिफारिशों को मानकर मोदी सरकार ने राज्यों को दिए हैं ज्यादा अधिकार। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सैयद अली शाह गिलानी आज करेंगे शांतिपूर्ण मार्च। जुमे की नमाज के बाद गौहर अहमद दार की मौत, अलगाववादी नेताओं की हिरासत का विरोध करेंगे। राज्यों के इंचार्जों बिहार कांग्रेस के नेताओं से राहुल गांधी ने की मुलाकात। सीपी जोशी, अशोक चौधरी भी रहे मौजूद। बिहार में आगे की रणनीति पर चर्चा। जम्मू कश्मीर में फिर से शुरू हुई बर्फबारी, तापमान में अचानक गिरावट, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के साथ हल्की बारिश भी। सोनमर्ग और जुजरा पास के करीब श्रीनगर करगिल हाईवे को बर्फबारी के चलते करना पड़ा बंद। हाईवे को दोबारा शुरू करने के लिए कोशिश जारी। मध्य प्रदेश के बैतूल में गोवर्धन पूजा पर आस्था की हैरान करने वाली तस्वीरें। बच्चों को गोबर में फेंकते हैं लोग। हर साल मनाया जाता है पर्व। मान्यता के अनुसार गोबर में डालने से तंदुरुस्त होते हैं बच्चे। देश भर में मनाया जा रहा है आज भैया दूज का त्यौहार। बहनें कर रही हैं भाइयों को तिलक। भाई आज बहनों की रक्षा का वादा करते हैं। भैया दूज पर भाई से मिलने मुंबई से दिल्ली आई अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन की 2 बहनें भाई से मिलने के लिए दी है याचिका। दिल्ली में बुजुर्ग दंपत्ति की सनसनीखेज हत्या, लूटपाट के इरादे से घर में घुसे बदमाशों ने विरोध करने पर पति पत्नी का गला घोंटकर मार डाला। असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने गुवाहाटी के आग प्रभावित फैंसी बाजार का दौरा किया। आग से पूरी तरह से बर्बाद हुआ बाजार। दिल्ली में एक तेज रफ्तार एसयूवी ने सड़क पर एक ही परिवार को मारी टक्कर। हादसे में एक शख्स की मौत, 4 घायल। हापुड़ में एक पिता ने बेटी को नहर में फेंका। बेटा पैदा होने के बाद उठाया कदम। इंडोनेशिया से सगाई कर मुंबई लौटे क्रिकेटर युवराज सिंह एक्ट्रेस हेजल कीच से की सगाई। इंडोनेशिया के बाली में की युवी ने सगाई। हेजल के हाथ में सगाई की अंगूठी की तस्वीर आई सामने। बेंगलुरु में पसीना बहा रही है दक्षिण अफ्रीकी टीम। शनिवार से शुरू होगा सीरीज का दूसरा टेस्ट। सीरीज के पहले मैच में जीती थी विराट की सेना। दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट टीम को बड़ा झटका। चोटिल तेज गेंदबाज वेरॉन फिलेंडर भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर। कायली एबॉट लेंगी जगह। करियर के 100वें टेस्ट से बोले एबी डिविलियर्स, जीत के लिए कुछ भी करेंगे, जरूरत पड़ी तो टीम इंडिया पर छींटाकशी भी। मेक्सिको में पुलिस की छात्रों से भिड़ंत, 13 गिरफ्तार।
साथी छात्र के गायब होने से नाराज छात्रों ने बसों और टैंकर पर कर लिया था कब्जा। तुर्की में कुर्द लड़ाकों के खिलाफ सेना का अभियान जारी, आतंकियों के साथ मुठभेड़ में गई 10 की जान। अमेरिकी एस्ट्रोनॉट ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बजाए बैकपाइपर, साथी को श्रद्धांजलि देने के लिए किया कारनामा। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के खगोल शास्त्री का दावा, 39 प्रकाश वर्ष दूर शुक्र ग्रह जैसा एक पथरीला ग्रह देखा, आकाश गंगा के बाहर के ग्रहों के अध्ययन का मिलेगा मौका। मायामी में भी तेजी से बढ़ रहा है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का चलन, अब तक बड़े बड़े घर और बीच हाउस थे मायामी की पहचान। निसग मनी पमग नि पमग सनि पमनि सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी